हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों, समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो इतनी चकनाचूर हो चुकी है। आज इंसान सुबह घर से निकलता है, शाम को उसका भरोसा नहीं वो घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अगर हम यहीं आसपास की घटनाओं का जिक्र करें, अनेकों घटनाएं हैं। अगर हम खाली अध्यापकों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करें, अभी कुछ दिन पहले बास गांव के अंदर प्रिंसिपल जगबीर को चाकू से गोदकर मार दिया गया। उसके बाद कैथल में शेरदा गांव में एक अध्यापक पर हमला हुआ स्कूल के अंदर ही। और उसके बाद ये लड़की भी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, मनीषा, जिनका नाम मनीषा है। गांव का नाम है ढाणी लक्ष्मण सिंघानी। कोई प्राइवेट कॉलेज में ये स्कूल में पढ़ाती थी। और ये स्कूल के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी, इतना कहकर। और इनका घर वालों से बात हुई थी, उसके बाद ना इनका कोई फोन मिला, ना घर वालों से संपर्क हुआ। और घर वाले जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस भी बड़ी गजब का काम करती है। पुलिस पहली दफा जब कोई भी लड़की गायब की सूचना लेकर जाता है तो पुलिस जाते ही क्लियर कर देती है कि लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी 2 दिन बाद। क्या अगर कोई लड़की घर पे ना आए तो उसका मतलब यही है कि वो लड़की भाग गई है? गजब की थ्योरी है। पुलिस ने इसी थ्योरी पे काम किया। अगर समय रहते कार्रवाई होती, शायद उस लड़की की जान बच जाती। और लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि लड़की के साथ घिनौना कुकृत्य भी हुआ है। तो जांच का विषय है, जांच के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। आखिर बड़ा सवाल ये है कि जो प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वो बिल्कुल चरमराई हुई है। इसके लिए किसकी जवाबदेही बनती है? कौन इस पर अंकुश लगाएगा? क्या बीजेपी सरकार ऐसे ही आंख मूंदे बैठी रहेगी या इस पर एक्शन भी होगा? हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युम्न भाई देखिए, एक बेटी के साथ बहुत गलत भी हुआ, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, और उसकी गला रेत कर हत्या की है जी। तो क्या हो गया है? अगर आप सारे आज कोई भी अखबार पेपर उठा के देख लीजिए, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, या किसी डिजिटल मीडिया पे चले जाइए, आपको अपराध की जो खबरें हैं वो अधिकतर दिखाई देंगी। आखिर हो क्या रहा, आप क्या मानते हैं? देखो, पिछले काफी समय से हरियाणा प्रदेश में 2 ही चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक गुंडागर्दी, अपराध जिसको हम कह सकते हैं जी, और दूसरा भ्रष्टाचार, बिल्कुल रिश्वतखोरी। जो गुंडागर्दी और अपराध जिस ढंग से चरम सीमा पर आज के दिन हरियाणा प्रदेश में है जी, और कोई अंकुश नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं जी, खूब जो है उनसे जो कुआना वो कह सकते हैं, लेकिन इलाज कुछ नहीं हो पा रहा। आज आप देखो, प्रदेश के हर कोने से इस ढंग की खबरें आ रही हैं। और जैसा आपने भी कहा कि कोई शख्स अगर सुबह घर से जाए अपने किसी काम धाम के लिए, तो जब तक वो शाम अपने घर नहीं आ जाता तब तक कोई गारंटी नहीं है। और अब तो हालात ये हो गई हैं कि लोगों को घरों में घुस करके मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप, ठीक है ना। इस ढंग के हालात हो चुके हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि एक पुलिस का एक खौफ होता था, एक भय होता था। वो भय नाम की चीज नहीं है। और जहां तक मैं जो समझ रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब इतने व्यस्त हैं कि उनके पास प्रदेश के इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने का समय ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं,
वो वित्त मंत्री भी हैं, फाइनेंस का काम भी वही देख रहे हैं, ये सोचने वाली और गृह सुनने वाली मंत्री बात भी है। वही हैं, और भी उनके पास अनगिनत डिपार्टमेंट हैं। और इन सब के अलावा बीजेपी उनको अलग अलग राज्यों में वोट मांगने के लिए भी प्रयोग कर रही है। कभी उनका एक पांव पंजाब में होता है, एक पांव उनका दिल्ली में होता है, एक पांव उनका राजस्थान में होता है, एक पांव उनका हरियाणा में होता है। तो सारा दिन उनकी चक्री बंधी रहती है। मैं थोड़ा बीच में एक सवाल इसी कारण मुख्यमंत्री संभवतः पहले मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के जो अपनी गाड़ी की बजाय हेलीकॉप्टर में ज्यादा चल रहे हैं। मैं एक बीच में सवाल है प्रद्युमन भाई, जो बीजेपी ये दम भरती है जी कि सबसे ज्यादा देशभक्त जी राष्ट्र भगत, जी अभी मोदी ने भी लाल किले से भाषण दिया है, जी उन्होंने भी कहा कि संघ में जी जो व्यक्तित्व तैयार किया जाता है, जो एक ईमानदार व्यक्तित्व तैयार किया जाता है, एक राष्ट्र भगत तैयार किया जाता है। जब बीजेपी सारे राष्ट्र भक्तों से भरी पड़ी है, यहाँ अनेक काबिल कार्यकर्ता हैं, तो मुख्यमंत्री जी इतना वजन क्यों उठाए फिर रहे हैं? क्या उनके पास कोई और लायक आदमी नहीं जिसको ये मंत्रालय संभाला दे? नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जब मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वित्त मंत्री पहले कैप्टन अभिमन्यु को बनाया, बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने जो है जयप्रकाश दलाल को भी बनाया, राइट है, ठीक है। और अब हालात ये हैं, गृह मंत्री उन्होंने अनिल विज को बनाया। अब हालात ये हैं प्रदेश की कि मुख्यमंत्री साहब इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के प्रति उनकी कोई जवाबदेही दिख ही नहीं रही। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि भाई हरियाणा प्रदेश में इस तरह का माहौल बन चुका है, जबकि हरियाणा का बच्चा बच्चा इस चीज से वाकिफ है। कोई इलाका हरियाणा का ऐसा नहीं बच रहा जहां मर्डर ना हो रहे हो आए दिन, जहां आए दिन मतलब लूटपाट फिरौती, ये तो बहुत छोटी चीजें होगी। ठीक बात है। अब तो भय नाम का कहीं कोई जगह ही नहीं है। और जिस ढंग के हालात और परिस्थितियां हरियाणा में हैं, एक वो समय था जब ये सुना करते हैं हरियाणा में कि भाई हरियाणा तो बहुत खुशहाल प्रदेश है, यहाँ तो बड़े शरीफ लोग हैं। और यूपी और बिहार में का उदाहरण दिया करते, यूपी और बिहार में गुंडागर्दी बड़ी चरम पर है। लेकिन आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कोई किसी को धमकी दे रहा है, ठीक है, तो क्या जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। हरियाणा बन गया बिहार, बिल्कुल बिहार से भी आगे हो गया। आगे बिहार कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि एक कम से बहुत पिछड़े जो राज्य थे उनमें शामिल था, लेकिन हरियाणा तो दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। गुड़गांव जैसी साइबर सिटी औद्योगिक नगरी हरियाणा प्रदेश में है। हरियाणा में फरीदाबाद इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी है, बहादुरगढ़ से लेकर के सोनीपत से लेकर के जो पूरा इलाका है पूरी औद्योगिक नगरी है। और इतना ज्यादा राजस्व मिलता है प्रदेश की सरकार को हरियाणा से, उसके बावजूद जिस ढंग की हालात हैं, और ये तब हैं जब शत्रुजीत कपूर जो हरियाणा प्रदेश के डीजीपी हैं, उनको एक बड़ा ईमानदार और काबिल अफसर माना जाता है। और उनके आज भी लोग, जब वो बिजली बोर्ड के एमडी थे, बिजली बोर्ड में जब उनकी ड्यूटी आई तो उस समय उनको बड़ा, आज भी लोग उन चीजों को याद रखते हैं। और तब ये हालात है तो कहीं ना कहीं तो खोट है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, आप एक चीज देखो, आज चुने हुए सरपंच को गोली मारी जा रही है, आज एमएलए को धमकियां दी जा रही हैं, आज ये हालात है कि उद्योगपतियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, ठीक है। आज ये हालात है कि माताओं बहनों उनको सरेआम मारा जा रहा है जी, ठीक है। स्कूल में प्रिंसिपल को सरेआम चाकुओं से गोदा जा रहा है, ठीक है। और अभी जो ये ताजा घटना जो सिंगानी लोहारू हल्के की है, उसमें एक जो महिला टीचर हैं, जिस ढंग से उनकी नृशंसता पूर्वक जो हत्या हुई है, उसके बाद तो पूरा प्रदेश ही दहल गया है। अच्छा, इसमें और बड़ी गजब बात है, लोग डेड बॉडी को लेकर के या डेड बॉडी ना लेकर के धरने पर बैठे रहते हैं और कोई एक्शन नहीं। अच्छा, एक बात बताइए प्रद्युम्न जी, मतलब लड़की घर से गायब हो गई जी, तो क्या यही थ्योरी है कि लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी, 2 दिन बाद आ जाएगी, 4 दिन बाद आ जाएगी, आप अपने बच्चों को संभाल कर नहीं रखते हो, अपने बच्चों की संभाल रखिएगा, मतलब ये थ्योरी? लड़की गई है, घर वाले बोल रहे हैं कि रिपोर्ट लिखिए, आप लड़की को ढूंढिए, और पुलिस ये थ्योरी दे रही है, और उसके बाद आपने एसपी को हटा दिया,
कुछ पुलिस वालों पे कार्रवाई कर दी, इसी से काम चल जाएगा? देखो, मैं दो एंगलों से ये बात कहता हूं। पहली बात तो ये है कि पुलिस में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां करनी चाहिए, क्योंकि आज जो पुलिस में लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर इतना बर्डन है, सारा दिन जो है वो बर्डन में उनका गुजर रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मचारी कम हैं, ठीक है, और आवश्यकता ज्यादा की है। ज्यादा। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेटस सिंबल के लिए गनमैन अपने साथ रख रहे हैं, ठीक है ना। मंत्रियों के साथ पता नहीं कितने कितने फोर्स है, जबकि आम जनमानस की भी तो रखवाली करनी जरूरी है। ठीक है, मंत्रियों को भी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन आम जनमानस के लिए भी तो देखें। एक एंगल तो है इसका ये। दूसरा एंगल, जिस ढंग से ये मामला हो, ये बहुत से ऐसे मामले हैं जब कोई आम आदमी दरखास्त देने जाता है, बहुत तो ऐसे पुलिस वाले उसकी सही ढंग से सुनते ही नहीं, वरना तो उसको कुर्सी पर बैठा के पानी पिला के शांति से उसकी बात सुने, उसके समाधान का अगर प्रयास करें और तुरंत एक्शन लें, तो आधे से ज्यादा तो जो है सिस्टम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। प्रद्युम्न भाई, एक बात है ये जी, क्या हम ये बात क्यों ना कहें कि जो असली गुनहगार है उसकी मौत का, जो असली जिम्मेदार है, जिसने मनीषा को मारा है, तो वो व्यवस्था है? क्यों ना कहें हम ये डंके की चोट पर? देखो, ऐसा है, जहां तक बात है, ये तो सारी रिपोर्ट बातें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद पुलिस की जांच में क्या आता है, और कई एंगलों से पुलिस जांच भी कर रही है इस मामले की, उसके बाद इस पर ये कह सकते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। क्योंकि अभी की जो हालात है, ना तो आपको पता ना मुझे पता, या जो लोग वहां धरने पर बैठे हैं उनमें से भी ज्यादातर को एक्चुअल बात का तो पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और पुलिस भी अभी तक कोई उस संतोषजनक जवाब पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर हुआ कैसे ये सब कुछ। जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम ये बात कह पाएंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि व्यवस्था जिम्मेदार है इस कारण कि ढील डाल बरती गई, व्यवस्था जिम्मेदार है इस कारण कि उसके मर्डर के इतने समय के बाद भी जो है पता नहीं चल पा रहा बड़ी। और जो लोग कहते हैं कि पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, एक एसपी का अगर ट्रांसफर करने से कोई मामला सॉर्ट आउट हो, तो ऐसा तो लगता नहीं। प्रद्युम्न भाई जी, एक सभा में आप भी मौजूद थे, हम नेता का नाम नहीं लेना चाहेंगे, मैं भी मौजूद था। वह बड़े नेता, बहुत अनुभवी नेता कह रहे थे कि एक बार उनका कोई व्हीकल चोरी हो गया, उन्होंने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई, 12 घंटे में इसी पुलिस ने वो ढूंढ कर ला के दे दिया। तो हाथ तो लंबे हैं। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक चैन का किस्सा सुनाया, किसी बड़े नेता के परिवार वाले की चैन छीन के ले गए, बिल्कुल 5 घंटे में चैन ढूंढ के लाकर दे दी। बिल्कुल। तो तब ये व्यवस्था कहाँ जाती है, तब ये पुलिस कहाँ जाती है, जब इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी है? प्रद्युम्न भाई, ये कहना पड़ेगा। नहीं, देखो, ये तो निश्चित रूप से है, अगर पुलिस चाहे तो धरती और चाहे पाताल हो, कहीं से भी ढूंढ करके ला सकती है। लेकिन समस्या ये है ना, पुलिस की या समाज की भी हम कह सकते हैं, एक धारणा, एक परसेप्शन ऐसी बन गई कि वो पहले से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, जैसे भाग गई होगी, आ जाएगी, उसी एंगल पर वो फिर काम करना शुरू करते हैं। जबकि हकीकत ये होती है कि क्या पता क्या मामला है, ठीक है ना। जब तक वो पूरे निचोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर पुलिस चाहे और पुलिस सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे तो दोषी बच नहीं सकता। ठीक बात है। पुलिस के इतने लंबे हाथ होते हैं, उनको हर चीजों का अंदाजा लग जाता है, और अंदाजा भी इसलिए लग जाता है कि कोई भी शख्स जो काम लगातार कर रहा है तो उसमें उसको महारत हासिल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट बात है। ठीक है ना। पुलिस वाले शक्ल देख के ये बता देते हैं भाई इसने कि मैं कर रखा, कौन कर रखा। तो प्रद्युम्न भाई, एक बात बताइए, जो मौजूदा सरकार है जी, मौजूदा सरकार के जो बड़े नेता हैं, इवन गृह मंत्रालय तो खुद मुख्यमंत्री के पास है, यानी कि जो जिम्मेवार हैं, मौजूदा सरकार के जो जिम्मेदार हैं, उनका एक फर्ज नहीं बनता क्या कि परिवार का या जो व्यक्ति वहां पर बैठे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक डेलीगेशन से वो मिले और उनको संतुष्टि दे, उनके सामने पूरी बातें रखें, तो बनता नहीं क्या? एक मतलब नैतिकता के नाते भी जरूरी बनता है, क्योंकि सरकार में जो अधिकारी हैं या सरकार के जो मुखिया हैं, जो नुमाइंदे हैं,
उनका कर्तव्य नहीं बनता क्या? देखो ऐसा है, ये जो अभी आंदोलन चल रहा है इसमें मुझे एक विशेष बात तो ये नजर आई कि हरियाणा प्रदेश की सरकार में जो पिछली सरकार में बड़े पावरफुल कैबिनेट मंत्री थे और इसी लोहारू से जो विधायक रहे जयप्रकाश जेपी दलाल, वो खुद बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां धरना स्थल पर भी पहुंचे। हिम्मत वाली बात है। और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बाकायदा बात भी की और उन्होंने वहां उपस्थित जो ग्रामीण हैं या आंदोलनकारी हैं उनको बताया भी कि सरकार हर संभव जल्दी से जल्दी प्रयास करेगी, वरना होता ये है कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अक्सर इस तरह की घटना होने के बाद बचते हैं, अपने घरों में बड़े रहते हैं, वो नहीं निकल पाते। वो नहीं निकलते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। यहाँ जेपी दलाल देखो तो हम इस बात के लिए दाद देंगे जी, वो न पूर्व विधायक बीजेपी के न वो लीडर के तौर पर, वो एक समाज की बेटी थे, वो सामाजिक आदमी है। बिल्कुल उस लिहाज से, उस दृष्टि से वो वहां पर आए हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, और उन्होंने बात ऊपर भी पहुंचाई, ये भी सही है। अब ऊपर वालों का फर्ज बनता है प्रद्युमन भाई कि वो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके एक अच्छा एक्शन लें। नहीं, ऊपर वालों के पास तो सबसे बड़ी समस्या मैंने जो बताया ना कि सैनी साहब बहुत बिजी हैं, अति व्यस्त, तो वजन हैं। कम कर लेना, उनको अपना कुछ वजन कम करना पड़ेगा। हाँ, मंत्रिमंडल में विभागों का फेरबदल करें या मंत्रिमंडल में कुछ एक जो मंत्री काम नहीं कर रहे, कई मंत्री तो ऐसे हैं जो नहीं उस ढंग से काम कर पा रहे जैसा एक मंत्री को करना चाहिए, तो उनकी छुट्टी करके नए एनर्जेटिक मंत्रियों को बनाएं तो कुछ सुधार की उम्मीद है। क्योंकि आदमी सोच भी तभी पाएगा जब उसके पास समय होगा। राइट है। जब वो बिल्कुल ही इतना व्यस्त है कि हेलीकॉप्टर से नीचे पैर ही नहीं उतर रहे सैनी साहब के, बिल्कुल सारा दिन भागम दौड़, ये हालात है। तो प्रद्युमन भाई, अंतिम हम निष्कर्ष की तरफ आते हैं जी। आपके हिसाब से, मतलब जल्दी से जल्दी, ताकि जो बेटी के गुनाहगार हैं और जो परिवार सड़क पर बैठा है और बेटी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो त्वरित एक्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी से जल्दी राहत वाली बात क्या हो सकती है? देखो, मेरा ये मानना है कि अभी जिन मनीषा जो हमारे बीच में नहीं रही, अकेली एक मनीषा का सवाल नहीं है। आज मनीषा के साथ ये हुआ, कल क्या पता किसके साथ हो जाए। बिल्कुल सही बोले। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके दिलो दिमाग में खौफ और भय होना चाहिए कि पुलिस और सरकार है कोई। ठीक बात है। सबसे बड़ी बात तो है ये, बिल्कुल राइट, ताकि आगे इस तरह की घटना ना घटे। क्योंकि हम करते क्या हैं कि एक घटना घट गई, उसको 10 दिन याद रखते हैं, 11वां दिन फिर भूल जाते हैं। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस ढंग का एक्शन हो जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, ताकि वो सोच भी ना सकें। अगर 2-4 के साथ कोई गंभीर सिस्टम सरकार ने कर दिया है, पुलिस ने कर दिया, तो बाकियों को तो अपना आप खौफ पैदा हो जाएगा। ठीक बात। अगली जो बात है, जो त्वरित इस मामले में क्या हो, तुरंत प्रभाव से जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि सरकार के इतने लंबे हाथ हैं कि अगर कोई विदेश में बैठा है उसको भी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल राइट। अजय भाई, ठीक है, तो तुरंत प्रभाव से वो करना चाहिए। और जो भी कोई भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी जो कोर्ट ट्रायल है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जल्दी। बल्कि इसके लिए ना प्रद्युमन भाई कहते थे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी समय बहुत लगता है जी। तो उसमें भी एक समय मतलब और कम करना चाहिए, और सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि ताकि एक सबक, एक नजीर पेश हो। और जो इनका परिवार है उनको भी सरकार हर संभव मदद करे। ठीक बात है। ये 3-4 काम बड़े जरूरी हैं। और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हर जिला पुलिस कप्तान को बिल्कुल सख्त से सख्त निर्देश होने चाहिए। तो साथियों, हमने ये वीडियो बनाया है, मनीषा जो समाज की बेटी है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और न्याय आपके हाथ में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो ये सिस्टम है, जो ये गूंगा और बहरा सिस्टम है, इसके कान के पर्दे फट जाएं और ये आवाज उन तक पहुंच जाए। और अब ये जो एक मनीषा बेटी के साथ हुआ, आगे समाज में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, और जो अपराधी हैं उन पर एक ऐसा एक्शन होना चाहिए, वो इस तरह के अपराध के बारे में सोचते हुए भी उनकी रूह कांप उठे,
ऐसा एक एक्शन होना चाहिए, कॉन्क्रीट एक्शन होना चाहिए। आपके हाथ में, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।